डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जबरदस्त है, दिलचस्प है, जो कि आम ये चीजें आम है हर हर इंसान के अंदर, हमारे हिंदू भाइयों में भी, गैर मुस्लिमों में भी, और खासकर मुसलमानों में तो है ही है। ये अलग बात है कि ये फिरकों के हिसाब से वो अपनी अपनी बातें रखते हैं कि भाई हम नहीं पूजते कब्रों को, या हम सजदा नहीं करते, या हम मानते नहीं। लेकिन एक बात कॉमन है इन सब में कि ये लोग जो है सब सब कब्रों को मानते जरूर है, यानी जो उसमें दफन है उसका उनका ये मानना है ये एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला रहा, जिनकी कब्र है, ये मज़ार है, और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि जैसा ये बंदा दफन है तेरे नाम पे जिंदगी गुजारा गया है, हमें इस लायक बना दे। यानी जो कब्रों को नहीं पूछता, कब्रों पे नहीं जाता है, वो भी ये तमन्ना रखता है कि मुझे ऐसा बना दे जैसा इस कब्र में लेटा हुआ इंसान अपनी जिंदगी गुजार के तेरे नाम पे चला गया, यानी इस लायक बना दे कि हम भी जन्नत में जाने वाले बन जाएं। ये हाल है उन लोगों का जो कब्रों पे नहीं जाते, उन पे सजदा नहीं करते, चादर नहीं चढ़ाते, अगरबत्ती नहीं लगाते। ये अकीदा उनका है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। मैं भी उसी अकीदे का शिकार था पहले, और मैं कभी कब्रों पे नहीं गया और ना ही चादर चढ़ाई। बस ये अकीदा था कि भाई जो मर गया है, इस कब्र में लेटा हुआ है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, कि अल्लाह तू भी हमें इसके जैसा बना दे, ये मैं सोचता था। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कब्रों को पूजता भी है, सर भी टेकता है, सारे काम करता है, एक तरह से चादर वगैरह सभी चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब गैर मुस्लिम हिंदू भाई अपने फायदे के लिए उन कब्रों पे जाके सजदा करते हैं, यानी कि सर टेकते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं जो कि किसी फायदे के मंद नहीं होते। वो पैसा सिर्फ उन लोगों की जेब में जाता है जो स्वार्थी लोग वहां पर बैठे रहते हैं। आप उनकी हालत देखा करो कि उनका लिबास देखो कितना आला और कीमती होता है, जो वहाँ का मुजावर होता है, यानी कि रखवाली करने वाला होता है। बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू वो लगाता होगा, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े वो पहनता होगा। क्या वो काम करता है? नहीं, वो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ आपका ही दिया हुआ पैसा है जो आप वहां देते हो। समझे जी? तो इसका मैं थोड़ा सा खुलासा करूंगा, इस्लाम में इस कब्र परस्ती की जो है हकीकत क्या है, या इसके अंदर इस्लाम में इसकी कुछ सच्चाई है या नहीं है। सलीम, ये है दोस्तों कि बस बताना यह है, शुरू करता हूं मैं, जो लिखा हुआ है इस्लाम के एतबार से क्या है, हकीकत है, कब्रों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और अगर इस्लाम मना करता है तो हम साबित करेंगे कि वो भी इस्लाम में कब्रों पूजने का जो है इजाजत देता है। ये झूठ बोलते हैं मुसलमान कि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम हदीस के हिसाब से। हदीस के हिसाब से मजार, कब्रों या प्रस्तुति या पूजा पाठ के संबंध में इस्लाम में स्पष्ट निर्देश हैं। इस्लामी शिक्षाओं में खासकर हदीस के आधार पर मजारों पर कुछ प्रथाओं को सही माना जाता है, जबकि कुछ को गलत, बिद्दत कहा जाता है, माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जी दोस्तों, शुरू करते हैं। हदीस के आधार पर मजार के संबंध में सही प्रथाएं क्या हैं? कब्रों की जियारत, दर्शन करना, यानी हदीस में कब्रिस्तान की जियारत को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि यह इंसान को आखिरत परलोक की याद दिलाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों की जियारत करो, क्योंकि यह तुम्हें आखिरत की याद दिलाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 977। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि वो मनगढ़ंत क्या है या नहीं होना चाहिए ऐसा। पहले मैं पढ़ देता हूँ पूरा, तभी बात समझ में आएगी। तो मृतकों के लिए दुआ, यानी मुर्दों के लिए दुआ करना कैसा है इस्लाम के अंदर? कब्रों पर जाकर मुर्दों के लिए दुआ करना, जैसे कि मगफिरत की दुआ, जायज है, वैध है। उदाहरण के लिए, अस्सलामु अलैकुम अलहद अल अहलद दियार मिन मुमिन वल मुस्लिमीन। कब्रिस्तान में प्रवेश करते समय पढ़े जाने वाली दुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 975। यह दुआ मुर्दों के लिए शांति और मगफिरत मांगने के लिए है। यानी जो भाई हमारा मुसलमान भाई कब्रिस्तान में जाता है तो उसके लिए ये दुआ पड़ेगा। ये है
हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम अल दिलार मुमिनीन बल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ के वो दाखिल होगा कब्रिस्तान के अंदर। और क्या है सादगी और सम्मान क्या है इसमें, कब्रों को साफ सुथरा रखना और उनका सम्मान करना सही है। अब्दुल्ला भाई माइक म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, करना सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे यार, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्रों पर पानी छिड़का और उन्हें सम्मान दिया। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3200। यानी हमें जो बताया यार, अब तक ये बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मजार पे नहीं गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाओ, मजारों पे जाके पूजा करो या कुछ भी करो। और यहाँ पे हदीस से साबित हो रहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्रों पे जाके पानी दिया करते थे, यानी उनकी देख रेख किया करते थे। हदीस नंबर है सुनन अबू दाऊद की 3200। हदीस के आधार पर निषिद्ध प्रथाएं, शिर्क और बिद्दत, मजारों पर मुर्दों से सीधे सीधे मदद मांगना, उनसे दुआ करना या उन्हें अल्लाह के समक्ष मानना, ये शिर्क है जो अल्लाह इस्लाम में सख्ती से मना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी से दुआ न मांगो। सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 32, ये है तुम्हारी 32 और 35। मजारों पर मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना या गैर इस्लामी रस्में करना बिदअत माना जाता है, क्योंकि इनका कोई आधार हदीस या कुरान में नहीं है। अच्छा यार, ये क्या बात हुई कि एक तरफ तो नबी ये कह रहे हैं कि आप वहां पे जाओ, तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हें मरने का एहसास होगा, ऐसी सी बातें बता रहे हैं। और यहाँ पे खुद ये भी कहा गया कि तुम उनसे वहां पे जाके, हाँ, ये कहा है इसमें कि आप उन पर चादर नहीं चढ़ा सकते, दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, जो आदमी इज्जत के साथ जाएगा मान सम्मान के लिए, क्या वो उनके लिए दुआ नहीं कर सकता वहां खड़ा होकर? जब तुमने पहले ही कह दिया कभी कब्रों पे जाओ, ये करो वो करो, तो ऑटोमेटिक एहसास पैदा होता है इंसान के अंदर कि जाके करेगा क्या वो। तुमने जाने के लिए कहा है कि भाई जाओ, उसमें ये तो नहीं कहा करना क्या वहां जाकर। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, उनको तुम्हें वहां पे, तो तुम्हें आखिरत की याद आएगी, ये तो कहा है। ऐसा कोई नहीं कर रहा, कोई भी मुसलमान, लेकिन क्या वहां जाकर करना क्या है ये नहीं बताया। अब यहाँ कह दिया, पहले ही मना कर दिया सबको कि भाई अब तुम्हें वहां जाकर ना तो चद्दर चढ़ानी, ना कबर कबर पूजनी, ना अगरबत्ती लगानी, ये सब मना कर दिया। जबकि कुछ फायदा नहीं है चीजों का जाने, अगर वैसे ही घूमना चला जाए आदमी। भैया अब कब्रिस्तान में घूमने से क्या फायदा होगा? ये हमारा जी लगेगा? ये क्या तरीका है भाई, जीते जी तुम्हें मरने मरने की याद आएगी? ये तो उस वाली बात है कि तुम, जो आदमी खुशी से जी रहा है उसे जीने नहीं दे रहे तुम। खुद ये कह रहे हो कि भाई तू खुश है तो मैं दुखी हूँ, तू कब्रिस्तान में जा, और खुद भी दुखी हो, मैं तो हूँ ही दुखी। ये इस तरह की बात हुई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कब्रों को पूजना स्थल बनाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पूजा स्थल बनाने से सख्ती से मना किया है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूदी और नसारों पर, जिन्होंने अपनी नबियों की कब्रों को पूजना स्थल बना लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 435। इसलिए मजारों पर नमाज पढ़ना, तवाफ करना या अन्य इबादतों की रस्में करना गलत है। अच्छा, मजारों को बढ़ा चढ़ाकर पवित्र मानना या उससे चमत्कार की उम्मीद करना इस्लाम के खिलाफ है। कुरान और हदीस में तौहीद, एक ईश्वरवाद पर जोर दिया गया है और अल्लाह अल्लाह के सिवा किसी को चमत्कारी शक्ति का मालिक नहीं माना जा सकता। ये भी है। अच्छा, तो हाँ भाई आ चुके हैं, मैं इनसे अभी बात करूंगा। फिलहाल मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ दोस्तों, मैं बात पूरी कर लूँ अपनी पहले। हाँ, सख्ती से मना गया। अगर अगर आपके पास, हाँ, कुरान में कब्रों, मजार या कब्रिस्तान के बारे में सीधे तौर पर बहुत कम आयतें हैं, लेकिन कुछ आयतें और उनके संदर्भ मृत्यु, आखिरत, परलोक और कब्र के जीवन बरज़ख से संबंधित है, जो कब्रों में के महत्व को दर्शाते हैं। इस्लाम में कब्रों के बारे में अधिकांश अधिकांश मार्गदर्शन हदीसों से मिलता है, लेकिन कुरान की आयतों से कुछ बुनियादी सिद्धांत समझे जा सकते हैं। आइए कुरान के आधार पर इसे संक्षेप में देखें। कब्र और बरज़ख, मध्यवर्ती जीवन। मध्यवर्ती जीवन क्या है दोस्तों? कुरान में कब्र को बरज़ख के रूप में संदर्भित किया गया है, जो मृत्यु और कयामत पुनर्जन्म के दिन के बीच का चरण है। सूरह अल मोमिनून 23 की 100 नंबर की आयत में अल्लाह कहते हैं, और उनके पीछे बरज़ख है जो कयामत के दिन तक रहेगा। व्याख्या, बरज़ख वह अवस्था है जिसमें मुर्दा व्यक्ति कब्र में रहता है, और कुरान में यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जहां वह कयामत तक रहती है।
इस दौरान कब्र में कुछ लोगों को सजा अजाब कब्र और कुछ को नेमत सुख मिलता है, जैसा कि हदीसों के विस्तार में बताया गया है। मृत्यु और आखिरत की याद, कुरान बार बार मृत्यु, मौत और आखिरत की याद दिलाता है, जो कब्रों की जियारत के उद्देश्य से जुड़ा है। उदाहरण के लिए सूरह अल तकासुर 102 की 1 और 2 में कहा गया है कि तुम्हें आपसी प्रतिस्पर्धा में भटका रखा है, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। यानी आप अपने जिंदगी के मजों में इतने गुम रहे कि सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर एक वक्त आया कि अपनी कब्रों तक तुम जा पहुंचे। ये इसमें ये लिखा हुआ है कुरान की जो आयत है। अच्छा जी, फिर चलिए, इन आयतों लोगों की संस्कृति लालच से हटकर मृत्यु और परलोक की याद दिलाती है। कब्रों की जियारत में इस्लाम में इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह इंसान उनको उसकी और अल्लाह के सामने जवाबदेही याद दिलाता है। सिर्क से बचाओ, कुरान में सिर्क बहु बहुदेवाद और सख्ती से निषिद्ध किया गया है, और यह मजारों या कब्रों के गलत इस्तेमाल से संबंधित है। सूरह लुकमान 31 की 13 और अन्य आयतों में अल्लाह के साथ किसी किसी को साझी ठहराने ठहराने को सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। मजारों पर मृतकों से दुआ मांगना, उनसे मदद की उम्मीद करना या उन्हें अल्लाह के समक्ष करना शिर्क है। कुरान में बार बार तौहीद एक असवाद और जोर दिया गया है, जैसे सूरह अल इखलास 112 में लिखा हुआ है, कब्रों का सम्मान और सादगी। हालांकि कुरान में कब्रों को सजावट या उन पर विशिष्ट प्रथाओं के बारे में सीधे निर्देश नहीं है, लेकिन कुरान की समग्र शिक्षाएं सादगी और व्यवस्था पर जोर देती है। सूरह अल हदीद की 57 की 20 में दुनिया की नस्ता को बताया गया है, जो यह संदेश देता है कि कब्रों को अत्यधिक सजाना या उन पर भव्य निर्माण करना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हदीसों का पूर्व संदर्भ, कुरान में कब्रों के बारे में सीमित उल्लेख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत को प्रोत्साहित किया ताकि लोग आखिरत को याद करें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 977, कब्रों की पूजा स्थल बनाने से मना किया गया। सही बुखारी हदीस नंबर 435, मृतकों के लिए दुआ करना जायज है, लेकिन उनसे मदद मांगना गलत है, शिर्क है, ये कहा गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है, कुरान में कब्रों के बारे में सीधे तौर पर कम उल्लेख है, लेकिन यह बरज़ख मृत्यु और आखिरत की याद दिलाता है। कब्रों की जियारत का मकसद मृतकों के लिए दुआ करना और अपनी मृत्यु की याद करना है। कुरान सिर्फ के बचाने का सख्त आदेश देता है, इसलिए मजारों पर गैर इस्लामी प्रथाएं जैसे मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना या मृतकों से मदद मांगना निषिद्ध है, गलत है, मना है। हदीसों हदीसें इस विषय पर और प्रश्न करती है। तो ये चीजें मिलती हैं इस्लाम के अंदर, जो हमने बताई अभी थोड़ी थोड़ी। और शुरू में मैंने पढ़ा था कि जो एक हदीस मैंने बयान की थी, कब्रों की जियारत, दरअसल हदीस में कब्रिस्तान की जियारत को प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि यह इंसान को आखिरत और परलोक की याद दिलाता है। यार कमाल की बात है, सीधी सी बात है यार, आदमी अगर कोई दुखी होगा, परेशान होगा, तो उसकी तो वैसी कब्र से याद आ जाएगी, घर में पड़े पड़ेगी। कब्रिस्तान में जाके उसे याद आओगी कि भाई हाँ, मुझे मरना भी है या जीना भी। तो सच्चा सच्चा एक वो है इंसान का यकीन कि भाई मरना है, इंसान को, हर इंसान को मरना है। अच्छा या बुरा कर्म करके जाएगा तो तुझे उसी हिसाब से जिंदगी आगे यहाँ पे तुम्हें बदला मिलेगा उसका। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो कब्रिस्तान में जाने से ही क्या ऐसा होने वाला है जो भाई तुम सुधर जाओगे या कोई ऐसी बात होगी। वो कह रहे हैं ना, जिसका भैया माँ के दूध से ना भरा तो उसका कैसे कैसे कह दे रहे हैं। खैर गलत लफ्ज है वो, मैं नहीं बोलूंगा। तो भैया किस वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। तो और जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं कब्रों पे ये सोच के कि भाई वहां से मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, मैं सबको नहीं बोल रहा, जाते हैं, आप भी देखते हैं, सभी जाते हैं। तो जो जाते हैं ना, ये सोचते हैं वहां से कुछ फायदा हो जाएगा। भाई कुछ फायदा नहीं होता। हमसे ज्यादा तुम क्या जानोगे कब्रों के बारे में, क्योंकि हम मुसलमान रह चुके हैं, इनके हालात हम देख चुके हैं। तो आप जो है, मैं तो यही कहूंगा, आपके समय की भी बर्बादी है वहां पे जाने से, पैसे की भी बर्बादी है। जो आस्था तुम लेके जाते हो दिल में कि भाई वो महान है, वो अल्लाह या पैगंबर के चाहने वाले हैं, ये सब बेकार की बात है। पता नहीं उसमें कोई दफन है भी या नहीं। अब तो हर जगह कहीं कहीं दो ईंट रख दें और पूजना शुरू कर दें, चद्दर चढ़ा दी, चल भैया वहीं कवाली शुरू कर दी। अब जो बाद में पैदा हुआ इंसान, उसको ये लगता है बहुत बहुत महान हस्ती अल्लाह वाले की कब्र है। ये चीजें चलती हुई आ रही है शुरू से ही, समझे जी। तो इन चीजों से लिख लो, जितने हमारे देखने वाले हैं या और भी भाई है, उनको बताएं कि इनकी कोई हकीकत नहीं है भाई साहब। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, समझे। सीधी सी बात है, अपने हाथ पैर चल रहे हैं दुनिया में, दिमाग चल रहा है, तो आप कमा रहे हो और खा रहे हो और बच्चों को खिला रहे हो, या दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो तो खुद कमा के कर रहे हो,
समझे। तो ये बेकार की बात है कि हम कहीं जाएंगे वो हमें फायदा पहुंचा देगा। रही बीमारी की बात, ये लगता है कि भाई हम कब्रों पे जाएंगे तो वहां मन्नत मांगेंगे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होने की भाई साहब। उस सबसे बढ़िया वहां ना जाकर सबसे बढ़िया किसी अस्पताल में लेके जाओ अपने चाहने वालों को, और वहां उनका इलाज करवाओ, ताकि तसल्ली भी हो कि हमने कोशिश तो करी कम से कम अस्पताल में जाकर, भले वो बचाना हो। अब तुम चले गए कब्र में और वो अगले दिन ही मर गया। कहने वाले क्या कहेंगे, ये तू पागल, हाँ वहां लेके गया, इसका इलाज करवाता सही से, और ये मर गया, अगर तू सही से अस्पताल में लेके चले जाता। ये कहने वाले ये कहते हैं। इसलिए बेहतर ये है, अगर लगता है कि भाई वो बचेगा नहीं या उसकी हालत बहुत खराब है, आप कब्रों पर ना जाकर सीधा हॉस्पिटल में उसे एडमिट करो। चाहे वो बचे या ना बचे, आपने कोशिश अच्छी की, आपने उसकी दवाई दिलवाई, उसके उसका इलाज करवाई, ये बेहतर तरीका है। और जितने हमारे दोस्त हैं, भाई है, आ चुके हैं हमारे साथ, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब्दुल्ला भाई है, तोहफा भाई है, और रमजान भाई हमारे ये आ चुके हैं। तो सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे लाइव स्ट्रीम में जी। जी जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। जय हिंद भाई जी। जी एहसान भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और सभी जी जी दर्शकों को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और अब्दुल्ला जी। भाई, रमजान भाई, आपको भी जय हिंद। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई हैं जो इस आस्था पे देखिए जाते हैं कि भाई देखिए कब्र की हकीकत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ इस्लामिक दुनिया में आप देखेंगे तो कब्र पक्की बनाना हराम है, पक्की कब्र बिल्कुल मनाही किया गया है। आप सऊदी अरब में चले जाए, बिल्कुल बल्कि आप पूरे वर्ल्ड में घूम ले, इस्लामिक देश, वहां आपको पक्की कब्रें और मजार दरगाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जी आपको पता ही है, इस्लाम की बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं, कुरान है, उससे साबित होता है कि भाई पक्की कब्र बनाना रसूलुल्लाह ने मना किया है, और इसका शिर्क माना जाता है, शिर्क और बिद्दत माना जाता है। तो ये जी भारत के अंदर में जो इस्लाम आया, जब इस्लाम शुरू हुआ तो इस्लाम यहाँ जो है ना, क्योंकि लोग हिंदू थे पहले। असल बात रियलिटी जी क्या है, सच्चाई, यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे पहले हिंदू थे, और हिंदू से बिल्कुल कन्वर्ट करके उनको मुस्लिम बनाया गया है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, मजार जो वजूद में कैसे आया, इसके पीछे की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो लोगों को जो यहाँ की जो रीति रिवाज थी ना भारत की, जैसे कि पहनावा, खान पान, कल्चर भारत का, और जो रस्मों रिवाज, शादी विवाह में जो रस्मों रिवाज होते हैं, या अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा जिसको कर्म जी कांड जी भी लोग बोल देते हैं, लेकिन कर्म जी हाँ जी कांड बिल्कुल जरा शब्द थोड़ा वो बोल्ड टाइप का शब्द हो जाता है, थोड़ा अपमानजनक शब्द मानते हैं लोग। तो जी ऐसे जी आम भाषा में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि कर्म कांड भारत के अंदर में ज्यादातर होते थे, समझ गए ना। तो जी क्योंकि हिंदू थे, अब इस्लाम धर्म को हाँ कबूल कर लिया, इस्लाम को मान लिया, तो इस्लाम इन सब चीज से रोकता है, मूर्ति मूर्ति पूजा या तरह तरह के जो करते हैं ना रस्मों रिवाज, क्योंकि एक अल्लाह का हाँ कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। क्योंकि इन सब चीजों को बिदअत और शिर्क के कैटेगरी में रखा गया है। तो जी लोगों का भाई एकदम से जुड़ाव, मतलब कि कैसे हिंदुइज्म से कैसे इस्लाम में आएगा, एकदम से तो आएगा नहीं, कलमा पढ़ा दिया आएगा नहीं। तो उन लोगों ने जब जिसने कन्वर्ट किया हिंदुओं या यहाँ के भारत के हिंदुओं को, तो उन लोगों ने उसके छोटे छोटे जो कर्म कांड थे और जैसे कि रस्मों रिवाज थे, तो उनको छेड़छाड़ ज्यादा नहीं किया। बस उसको मोटा मोटी कहा कि आप कलमा पढ़िए और नमाज की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। उनके अंदर धीरे धीरे इस्लाम डालते गए, उनके जेहन में और दिलो दिमाग में। लेकिन उनका जो जी जी पारंपरिक जो भारतीय पहनावा था, साड़ी, औरतों में साड़ी, मर्दों में जी धोती पहनने का रिवाज था। मैंने अपने होशो हवास में देखा है, मेरे दादाजी मुहर्री थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो धोती पहना करते थे, ये मैं जानता हूँ। ये और धोती सऊदी अरब के लोग नहीं पहनते थे, भारतीय परंपरा में धोती जी मर्द पहनते थे। मेरी माता जी, हाँ मेरी अम्मी जो थी, वो भी साड़ी पहनती थी। और बल्कि आज भी गाँवों में लोग, हमारे इधर गाँवों में मुसलमान औरतें साड़ी पहनती हैं, जो पुरानी ख्याल अब भी की पुरानी पहनती हैं। लोग हैं, अभी हाँ पहनती अभी हैं। पहनती तो हैं। ये क्या है, ये भारतीय परंपरा कल्चर है हमारा। साड़ी, धोती, जी ये सब भारत का कल्चर रहा है, पहनावा। जैसे खाने, अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल खाने का भी हमारा भारतीय खान पान है। तो ये चीज जो है ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम से छीन नहीं सकते हैं। इस्लाम तो कबूल कर लिया, बिल्कुल लेकिन लोग जो शादी विवाह में जो परंपराएं जो है हमारे रीति रिवाज, तो आज भी मुसलमानों में ऐसे रीति रिवाज मिलते हैं जो भारतीय, जैसे कि दूसरे धर्म में है, जैसे हिंदुओं में है, उस तरह के रीति रिवाज आज भी मुस्लिम धर्म के शादी विवाह में मिल जाएंगे आपको, एक दो, पूरी तरह हाँ से जी हाँ जी नहीं, जी लेकिन जैसे दो चार जैसे ऐसे रस्म जैसे मिल जाएंगे। तो मेन कारण जी ये जी जो है ना,
कब्र पूजा का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो लोग पहले यहाँ पूजा पद्धति को मानते थे। यहाँ के जी लोग हाँ जो पूजा पद्धति मूर्तियों की पूजा करते थे। तो ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है कब्र का पूजा, मजार और दरगाह, ये प्योर इंडियन है, ये इस्लामिक नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, या जितने भी दर्शक मेरे सुन रहे हैं वो रिसर्च कर ले, क्योंकि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मजार, दरगाह, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इसको नहीं करना है। ज्यादा फातिहा पढ़ देना है। जो कच्ची कब्र है, जाइए कब्रिस्तान में शब बरात के दिन आप फातिहा पढ़ के चले आइए, उनके मगफिरत की दुआ कर लीजिए। जो मुर्दे है, जी मुर्दे जी के लिए मगफिरत की दुआ कर लीजिए। और वैसे भी हमारे इसमें भाई देवबंदी फिरका तो बोलते हैं ना भाई, जो लोग मर चुका है, कब्र में मरा हुआ है, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे? वो तो खुद मर चुका है, यस अंदर कब्र में पड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल बात जी है। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है कब्र पूजा। हाँ और ये जो है आपका, बस मेरा यही है। जी बाकी जी आपको जी रमजान भाई बताएंगे, अपना हाँ तजुर्बा बताएंगे, अपनी नॉलेज इसके बारे में।